बेचते फिर तो उन्होंने बर्गर के पैसे बीफ है। ये देखें जी, ये है वो, उसको ईद वाले दिन ही पहनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी महरीन दानिश, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फिर से आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं किधर हूँ। अच्छा, मेरा दरअसल ना आज प्लान था बाहर अफ्तारी का। बेसिकली जो प्लान था ना वो ये था कि मुझे ब्रिम टेस्ट करना था। मैंने बहुत 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 नाम सुना हुआ था, ब्रिम 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 हर तरफ हो रही थी। और मैं वैसे भी मीट लवर हूँ, और जो यहाँ का फेमस है वो है भी बीफ का जो बर्गर है, तो मुझे वही खाना था। और था भी बहुत बड़ा सारा, तो इतने दिन से इंटरनेट पे देख के बस, तो कुछ पेंडू होने की वजह से ना मुझे सिर्फ ये पता था जो ब्रिम है ना वो DHA फेज 6 राया में। लेकिन फिर ऐसे ही मैंने ना बाय द वे सर्च किया और पता चला वो तो यहाँ पे भी है, लाइक MM आलम रोड की बैक साइड पे ना। तो बस फिर मैंने सोचा कि इधर ही आज चलते हैं, और अब हम लोग आ गए हैं ब्रिम। तो चलें जी, लेट्स गो, मेरे साथ ट्राई करते हैं, रिव्यू करते हैं कि ब्रिम कैसा है। उफ, यहाँ पे इतना रश था कि पहले 15 मिनट के बाद तो हमारी बारी आई है, और उसके बाद मैंने ये इनका खाना था 2995 वाला। मेन्यू भी आप लोग चेक कर लें, आप लोग रेट बता दिए। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। अच्छा जी, ब्रिम के अंदर तो कहीं पे भी जगह नहीं मिली, बहुत कंजस्टेड सी जगह थी बैठने के लिए। तो फिर अब हम लोग आ गए यहाँ बाहर ना, मॉल के बाहर काफ़ी ज़्यादा एम्पल स्पेस है इधर। तो बस अब देखें, हम वेट कर रहे हैं, उन्होंने 15 मिनट्स हमें टाइम दिया है, देखिए 15 मिनट में आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले ना इनके कर्ली फ्राइज़ मंगवा लिए थे, भूख बहुत लगी हुई थी, रोज़ा अभी खुला है, तो पहले फ्राइज़ खाते हैं और उसके बाद खाएँगे ब्रिम का बर्गर। ये आ गया जी हमारा बर्गर, और इस पर लग गई है मेरी शर्त कि अगर मैं ये बर्गर पूरा खाऊंगी तो मुझे 5000 मिलेगा। देखने में तो बहुत ही कोई मज़ेदार वाला बर्गर लग रहा है। चलिए इसको ट्राई करते हैं और आपके साथ रिव्यू शेयर करते हैं। पहले इसका रिव्यू करते हैं। अभी तक जो मैंने टेस्ट किया ना, बिल्कुल सिर्फ लग रहा है कि कीमे के अंदर नमक और काली मिर्च डाल, फुल ऑफ ऑयल है, और अभी कोई सॉस मेरे हाथ में नहीं आई है। तो आगे देखते हैं क्या होगा। तो जी मेरा बर्गर पूरा फिनिश हो गया और मैं शर्ट जीत गई। और ये चीटर लोग जो हैं ये अब मेरे पैसे मुझे नहीं दे रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादती वाली बात है, लेकिन मैं पैसे लूँगी और हर हाल में लूँगी। तो बहुत मज़ा आया ब्रिम का, सीरियसली। जो शुरू में लग रहा था कि जैसे ना थोड़ा सा सिर्फ नमक और काली मिर्च सी डली हुई, इतना कोई अच्छा टेस्ट नहीं था, लेकिन फिर सेंटर में जाके थोड़ा जूसी था और सॉसेस थी बीच में। तो ओवरऑल जो मैंने इतनी हाई ब्रिम की सुनी हुई थी ना, लेकिन मैं ब्रिम को रेट करूँगी 8.5 ऑन 10। मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं था, हाँ, लेकिन अच्छा था, मतलब बहुत अच्छे बर्गर्स में से एक था। तो चलें जी, अब तो मैं और कुछ भी नहीं खा सकती, मुझे लगता है मैं सहरी भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन भाई हिम्मत है। मैंने पूरा 500 ग्राम्स वाला बर्गर अकेले खाया। तो चलें जी, अब खाना शाना खा लिया, अब हम लोग चलते हैं, मार्केट जाना है। मैं सोची हूँ कि करीम मार्केट जाऊँ, थोड़े से शूज़ वगैरह देखने हैं, वो देखते हैं। तो चलें, लेट्स गो। इधर आए मेरी बहन, सारे 6.5 hours later. मैंने जो वीडियो है ना वो एंड की थी जब मैंने ब्रिम का बर्गर खाया था। चैलेंज हुआ था दरअसल, और वो चैलेंज मैं जीत भी गई, लेकिन बहरहाल वो मैंने पैसे नहीं लिए। लेकिन ऐसे बस मज़ा आता है ना कि आप सबके साथ मिलकर थोड़ा बहुत कोई शुगर वुगर लगा लो, तो वो बस उतना ही शुगर लगा था। लेकिन सीरियसली जितनी मैंने ब्रिम की हाइप सुनी थी, ब्रिम 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 बीफ बर्गर, ये वो, मतलब इससे बहुत अच्छी क्वालिटी का ना मैंने बहुत जगह पे बर्गर खाया हुआ है। अच्छा, ब्रिम से मैं गायब किधर हो गई थी ब्रिम के बाद मैं शॉपिंग करने गई हूँ, और उसके बाद मैं इतना थक गई थी कि बस मेरा बिल्कुल मोबाइल ऑपरेट करने का दिल नहीं कर रहा था, कोई वीडियो मेरे से नहीं बन रही थी। सीरियसली मैंने सोचा था कि आप लोगों से माजरत कर लूँगी और शॉपिंग आप लोगों को दिखा दूँगी, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही वादा किया हुआ था कि जितनी मैं शॉपिंग करूँगी ना वो आपको एक ही दफ़ा ला के बिठा के दिखा दूँगी। तो बस अब आप लोगों को कुछ शक्ल से भी नज़र आ रहा होगा, कुछ जागी हुई आंखें। तो बस अब मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ, सो के उठी हूँ अभी सहरी में ना तकरीबन 3 आवर्स हैं, लाइक इट्स 12:30।
तो बस मैंने सोचा कि वीडियो आप लोगों के लिए बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ बच्चों की शॉपिंग शेयर करती हूँ। तो चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, शॉपिंग से ज़्यादा मज़ा आता है जब आप उसको आके ना दोबारा देखते हो। उस टाइम तो आप मतलब बस जल्दी जल्दी चीज़ें ले रहे होते हो, कलेक्ट कर रहे होते हो, अच्छा जो भी आपकी पसंद की चीज़ होती है। अब मैं सोच रही हूँ हम लोग सबसे बड़े से स्टार्ट करें या सबसे छोटे से। तो ऐसे करते हैं, चले सबसे छोटे से रिताज के ड्रेसेस स्टार्ट करते हैं। तो चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हैं जी रिताज के ड्रेसेस। अच्छा, एक तो ना मैंने दो काम किए हैं। एक तो ये काम किया है कि जो ईद की शॉपिंग की है सो की है, और साथ ही जो है ना मैंने समर की भी शॉपिंग कर ली है, ताकि बस एक ही दफ़ा ना सारा काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि इस तरह ना फिर बहुत बंदा थक जाता है, पहले ईद की शॉपिंग करो, बाद में समर्स की शॉपिंग करो। अच्छा जी, आई हूँ रिताज के लिए, देखें क्यूट सी टी शर्ट है, ये आप जीन्स के साथ या कैपरी शैपरी के साथ वेयर करवा सकते हैं ना। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरा ड्रेस है वो है रिताज की, देखिए इतनी क्यूट सी जो है ना बनी की टी शर्ट है, और इस तरह का जो पाउच है ना वो फातिमा के पास है। तो आते रिताज ने देखी इतनी फाइट की कि आप ये पाउच भी मुझे दे दो। अच्छा जी, उसके बाद बस ये देखें, ये मुझे बड़ी इकनॉमिकल मिल गई थी, मिनी माइनर्स पे ना ऑफ लगा हुआ था। तो ये देखें जी, और बहुत अच्छा स्टफ है, और ये तो मुझे याम 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 ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लगी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी मैं उसके लिए लाई थी, ये बस सिर्फ समर्स के लिए लाई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसकी ईद की शॉपिंग। अच्छा, जो बेसिकली रिताज का फर्स्ट डे का जो ड्रेस है ना वो ऑल्टर के लिए मैंने टेलर को दिया हुआ है, क्योंकि उसका थोड़ा सा साइज़ का इशू था। और साथ ही ये भी वैसे मैंने ये भी सोचा था कि उसको ईद वाले दिन ही पहनाऊँगी, मतलब थोड़ा सा ज़रा वो लहंगा वहंगा पहन लेगी। और उसके बाद ये देखेंगे, ये मैंने ली थी इसकी ब्रेकआउट से, ये देखें बहुत ही प्यारा फंकी सा कलर था। और साथ ली उसकी ये जीन्स। अच्छा, इसमें से कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जो उसकी फुफ्फो ने भी उसको गिफ्ट किए हैं वो। अच्छा, ये वाला ड्रेस है ना, ये रिताज की फुफ्फो ने ही बेसिकली उसको गिफ्ट किया था, ये देखिए ये वाला जो था। अच्छा, और जो ये वाला है फ्रॉक सा है, बहुत प्यारा सा, इसके नीचे कोई भी वो पहनाएंगे रिताज को। और ये भी देखें, और ये देखें जी, ये भी रिताज की फुफ्फो ने ही रिताज को गिफ्ट किया है। ये ईद पे भी आप वेयर करवा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इतनी गर्मी है, ये लहंगे शहंगे और बिंदिया तारे मोती सितारे ये तो आप थोड़ी देर ही वेयर कर सकते हो, उसके बाद नहीं। तो चलें जी, ये हो गई रिताज की चीज़ें। अब हम आते हैं गुलाम यासीन। तो ये है जी गुलाम यासीन की जीन्स, और ये है उसके ऊपर शर्ट। ये गुलाम यासीन की कज़न है, उनकी फुफ्फो की बेटी फाइका, ये उसने गिफ्ट किया था ड्रेस। तो ये इंशाल्लाह ताला हम लोग पहनाएंगे डे फर्स्ट पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जी ये हैं जो मैं लेके आई थी। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, जो 80% शॉपिंग है ना वो ऑलमोस्ट मैंने ब्रेकआउट से की है, और कुछ मैंने बच्चा पार्टी से की है। तो ये भी गुलाम यासीन की एक टी शर्ट है। उसको दरअसल ना ये सुपर हीरोज़ ना कोई बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका पता नहीं क्या क्या क्या। तो ये है मुझे बच्चा पार्टी पे बहुत ही ज़बरदस्त सी शर्ट मिली थी, बड़ी इकनॉमिकल थी, 1395। तो फिर मैंने उसके लिए एक ये भी ले ली सेकेंड डे के लिए, और साथ शॉर्ट्स। बस उसके अलावा उसके लिए भी ज़्यादा समर्स के लिए था कि मुझे टी शर्ट्स वगैरह चाहिए थी, बहुत ही काम आती हैं। और इस दफ़ा पता नहीं क्यों बच्चे इनकारी हो गए हैं भाई शलवार कमीज़ पहनने से। बेसिकली इनकारी नहीं हुए, सुदेश माशाल्लाह ना बहुत ही समझदार है। तो सुदेश ने कहा कि मामा मेरे पास ऑलरेडी एक शलवार कमीज़ पड़ी हुई है, क्योंकि बहुत कम बच्चे शलवार कमीज़ पहनते हैं। तो कह रहा था कि मामा मैं वही ईद की नमाज के लिए पहन लूँगा और उसके बाद आके ड्रेस चेंज कर लूँगा। तो मैंने कहा ये तो बचत करवाई है भाई। ये भी गुलाम जी, तो ये हो गई हैं गुलाम यासीन की चीज़ें कम्प्लीट। अच्छा, मुझे ना हमेशा से लगता है कि बच्चों को ना बहुत ही सॉफ्ट सा स्टफ़ बनाना चाहिए, जिसमें ना वो कंफर्टेबल रहें। मतलब जो चीज़ें बच्चों को नहीं पसंद, जैसे मेरा गुलाम यासीन है ना छोटा बेटा, उसको शलवार कमीज़ नहीं पसंद है, वो उसमें कंफर्टेबल भी नहीं होता है। ऐसे शलवार को ऊपर कर रहा होता है, शर्ट को सही कर रहा होता है बेचारा, बहुत ही ज़्यादा ना हो, तो फिर मैं उसको नहीं लेके देती। वो टी शर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रहता है। तो चले अब हम लोग आते हैं फ़ातिमा के ड्रेसेस पे। अच्छा जी, फ़ातिमा का जो ड्रेस है ना, फ़ातिमा को जो हमारे ये पाकिस्तानी ड्रेसेस है ना, शलवार कमीज़ और ये, वो उसको बहुत ही पसंद है। कोई वो उसमें कंफर्टेबल फील करती है, जीन शर्ट्स में वो नहीं अपने आप को कंफर्टेबल फील करती। तो ये देखें जी, ये है वो
लहंगा और चोली टाइप, तो बड़ा अच्छा सा ये मुझे लगा था। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, ये देखें स्लीव्स इसके फुल स्लीव्स हैं और ये देखें जी इस तरह से ये बना हुआ है। ये ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। बेसिकली आगे मेरी सिस्टर की बेटी है, उसकी शादी भी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ड्रेसेस ले रही हूँ कि एक दफ़ा ईद पे पहन लेगी और आगे फिर शादी पे। अच्छा, इसके साथ ये इसका है पर्पल दुपट्टा, और बल्कि मैं इसके साथ फिर मैचिंग खुस्सा भी लाई हूँ, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये है जी इसका गरारा, ये देखें कुछ इस तरह से, ये देखें। तो ये मुझे बड़ी प्यारा सा लगा था। बच्चियाँ ना बड़ी अच्छी लगती हैं ऐसे ड्रेसेस में। अच्छा, फातिमा एक तो खुद को ना जीन शर्ट में कंफर्टेबल नहीं फील करती, और मैं भी चाह रही हूँ कि वो माशाल्लाह से बड़ी हो रही है, तो मैं उसको मतलब शलवार कमीज वाली साइड पे लेके आऊँ। और ये मैं उसका लाई थी एक, ये देखें बस ऐसी घर में पहनने के लिए सेकंड डे के लिए। ये कुछ इस तरह से है, ये भी बच्चा पार्टी से ही लाई हूँ। ये देखें बहुत ही ना सोबर सा बना हुआ है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। और ये फातिमा के ड्रेस का खुस्सा, कह रही थी मामा येलो ही लाइएगा। तो बस ये हो गई है फातिमा की शॉपिंग। अच्छा, ये एक और गुलाम यासीन की टी शर्ट मुझे नज़र आ गई है, तो ये देख लें, वाइल्ड वन। वो सीरियसली ऐसे ये थोड़ा सा ना एग्रेसिव सा हो जाता है एकदम से। तो अच्छा, उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सुदेश की शॉपिंग। सुदेश को बहुत पसंद है शॉर्ट्स, उसकी डिमांड ही एक थी कि मामा प्लीज़ आपने मेरे लिए शॉर्ट्स लेके आनी है। तो बस ये शॉर्ट, और ये जी उसको मेरे से ज़्यादा अपने पापा से प्यार है, और वहाँ पे जाते ही ना सबसे पहली मुझे ये शर्ट मिली थी। देखिए कितना प्यारा ज़बरदस्त सा लिखा हुआ है। तो ये मैंने उसकी नहीं, अच्छा ये तो मैंने उसकी ली है बेसिकली ना समर के लिए ही, घर पहनने के लिए। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जो ईद का सेट है ना वो कुछ यूँ है कि ये जीन्स है, शॉर्ट्स उसके साथ मैं लाई हूँ। ये उसकी नीचे पहनने वाली टी शर्ट, इसको क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गए। और ऊपर ये कैरी करेगा, और साथ उसकी सॉक्स वगैरह और जॉगर्स लाई हूँ। अच्छा वो मैंने, और बस ये वाली ये सुदेश की शॉपिंग हो गई है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी सुदेश के बहुत ही ज़बरदस्त से जॉगर्स फुटबॉल के लिए, ये उसकी पप्पो ने उसको गिफ्ट किए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। मुझे फर्स्ट टाइम पता चला जो फुटबॉल के जॉगर्स होते हैं ना वो कुछ इस टाइप के होते हैं। तो उसको बहुत शौक है फुटबॉल खेलने का। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि रमज़ान के बाद मैंने सोचा था, लेकिन उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, मुझे लगता है कि बच्चों की बहुत हेक्टिक रूटीन हो जाती है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। तो ये तो हो गई है कुछ ईद की और कुछ समर की शॉपिंग। उसके बाद जिसके लिए बच्चों की ईद बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है, ये जी वॉच लेके आई हूँ। वॉच भी चाहिए, ग्लासेस भी चाहिए। मुझे लगता है हम लोग भी बचपन में ना कुछ ऐसे ही होते थे। ये गुलाम यासीन की ग्लासेस हैं, और ये आ गया उसका छोटू सा वॉलेट। तो ये भी वही सुपरमैन स्पाइडरमैन, ये पता नहीं क्या है, सुपरमैन है नहीं सॉरी स्पाइडरमैन है। तो ये है जी गुलाम यासीन की एसेसरीज। और ये है वो वाला जो मैंने आपको बताया था ना कि फातिमा ने अपने लिए लिया बनी वाला। तो ये था रिताज का एक ड्रेस, दिस वन, ये रिताज की शर्ट पे, और ये वैसे ही मैच हो गया। लाइक ये जो है ये फातिमा की फ्रेंड ने उसको गिफ्ट किया ईद पे, और ये रिताज की शर्ट के साथ पता नहीं कैसे मैच हो गया जी। ये है फातिमा की ग्लासेस, लग नहीं रहा बंदा अंधा हो गया। तो अच्छा चले बाहर। और ये है फातिमा की वॉच, पता नहीं इसमें लाइट्स भी थी शायद, प्यारी है ना। तो बस इसी तरह की मैं चीज़ें मिक्स एंड मैच। ये देखिए ये वाली जो है ना पोनीज, ये रिताज के लिए लेके आई हूँ। इसको इतनी ओवर एक्साइटेड हुई भी थी मैं कि पोनी जी सारे नीचे गिर गए। अच्छा अब इनको बाद में सेट करूँगी। तो चलें जी, ये हो गई है सारी शॉपिंग। अब एक बड़ा प्रॉब्लम है जो मेरे साथ हुआ है, वो ये है कि टेलर कह रहा है कि बाजी मेरा जो शागिर्द है ना वो लड़के चला गया। तो ये काफ़ी सैड न्यूज़ थी। जब से मैं आई हूँ मैं काफ़ी इसी के ट्रॉमा में थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन बहरहाल वो मुझे बहुत होप दे रहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला एक तो आपको सूट कल तक पूरा कर ही दूंगा। वो कह रहा था कि मैंने एंड के लिए आपके सूट रखे हुए थे कि बाकी सारी बाजियों के जो है ना वो पूरे कर दूंगा, और फिर उसके बाद एंड पे बाजी आपके 2-3 दिन लगा के बना दूंगा। तो बस अब देखें मेरे साथ क्या होता है, किस्मत। और कल अल्लाह का शुक्र है कि सऊदीया में ईद हो गई है, तो परसों यानी हमारी ईद है। लेट्स सी।
अच्छा, ये फातिमा की टी शर्ट भी रह गई थी, मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूं। फातिमा की इस टी शर्ट का ये सीन है कि फातिमा की एक स्कूल फ्रेंड है जिसने फातिमा को एक ब्रेसलेट दिया है, वो उम्रा करके आई है और जो इस कलर का था। तो उसने मुझे कहा था मामा मुझे ऐसा ही ड्रेस चाहिए, फिर मुझे ये एक बड़ी क्यूट सी टी शर्ट मिली यूनिकॉर्न वाली, तो फिर मैं उसके लिए ये ले आई कि चलें घर में पहन लेगी। तो चलें जी, ओवरऑल जितनी मेरे पास शॉपिंग थी मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी। अब इंशाल्लाह ताला ईद पे जैसे जैसे बच्चे पहनेंगे, पिक्चर्स आई, वीडियो आई, तो वो मैं आपको दिखाती रहूंगी। अब मैं इनको करती हूँ पैक। मैं दरअसल सोच रही थी कि इन सबको प्रेस करके हैंग करके रख दूं ताकि ईद वाले दिन कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी कल चांद रात भी हो सकती है, तो चूड़ियाँ शूड़ियाँ और मेहंदी लगवानी है, तो वो भी एक बड़ा काम हो जाएगा। फिर आप लोगों के साथ वीडियो बना के उसको शेयर करना है, फिर उसको अपलोड करना है, ये दूसरा काम है। तो जी अब आप लोग मुझे दें इजाज़त। अच्छा, ब्रिम के बारे में मैं आपको फिर बता दूं, सीरियसली जितनी ब्रिम की हाइप क्रिएट हुई हुई है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब ठीक है, एवरेज है। मतलब जितनी उसकी हाइप क्रिएट हुई थी, शायद हमारे जहन में भी एक चीज़ होती है कि एक चीज़ कितनी हाइप क्रिएट होती है ना, फिर हम लोग उसको उसी तरह से लेते हैं। तो मेरे साथ भी शायद कुछ ऐसे ही हुआ था, लेकिन फिर भी इतना बुरा भी नहीं था। मैं इन चीज़ों को पैक करती हूँ और उसके बाद अब हम लोग करते हैं सहरी की तैयारी। अभी वैसे तो खैर 2 बज रहे हैं, आप लोगों से बातें करते करते इतना टाइम पता नहीं कैसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो चलें जी, आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखा करें, उनको लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और उनको शेयर भी ज़रूर किया करें। आप लोगों के कमेंट्स से ना मुझे सीरियसली इतनी खुशी होती है। मतलब बिल्कुल जो मेरे चैनल पे कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स आते हैं ना, बिलीव करें वो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो सारे मुझे कहते थे कि कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो, लोग बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं और पता नहीं क्या क्या क्या। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अभी तक आप लोगों के साथ इतना अच्छा है कि मैं सीरियसली आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं इतनी खुश हूँ यूट्यूब के साथ, आप लोगों के साथ। हर रोज कोई नया सब्सक्राइबर होता है, इतने प्यार के साथ आते हैं कि मतलब वाकई लग रहा होता है कि पूरा व्लॉग देखा जा रहा है। आप लोगों को पता है पहले जब मैं वीडियो बनाती थी तो मुझे लगता था क्या मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ, लेकिन अब सीरियसली मुझे लगता है कि जैसे मेरी एक फैमिली बनती जा रही है। अब जैसे वीडियो कॉल पे अपनी किसी फैमिली मेंबर से जो आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटी, आप उनसे बात कर रहे होते हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हो, अपनी खुशियां शेयर कर रहे होते हो, अपनी शॉपिंग शेयर कर रहे होते हो। तो सेम अब मेरे साथ ऐसे होता है आप लोगों के साथ बात करके। तो चलें जी, आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताया करें कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं तो थैंक यू सो मच, और मैं और ज़्यादा मेहनत आप लोगों के लिए करूँगी। तो चलें जी, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।